मोअज़्ज़िज़ हज़रात, शिशोदिया कैसेट आपके लिए एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर एक हसीन कैसेट पेश करने जा रहे हैं। यूँ तो आपने बहुत से वाक़यात रमज़ान के बारे में सुने हैं, लेकिन ये एक नया वाक़या जिसका उन्वान है दो नन्हे रोज़दार। हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके एक सहाबी थे जिनके दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, लेकिन उन सहाबी के इंतकाल के बाद उन बच्चों ने किस तरह रोज़ा रखा और उनकी माँ ने किस तरह से उन बच्चों को इफ्तारी तैयार की, ये सारा वाक़या हम पेश कर रहे हैं। हज़रात, ये वाक़या आपको सुना रहे हैं तस्लीम आरिफ, सैदपुर बदायूनी, म्यूज़िक उमर ख़ान और पेशकश शिशोदिया कैसेट की है। लीजिए समात फरमाइए दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या। तीर मासूम को चुभोता है, संग दिल वक्त कितना होता है। काँप जाते हैं तो जहाँ जब भी कोई यतीम होता है। तीर मासूम को चुभोता है, संग दिल वक्त कितना होता है। कांप जाते हैं दो जहां ए दोस्त जब भी कोई यतीम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी अशहर, बाज़ औक़ात ज़िंदगी अशहर महफ़िले आशना भी होती है। पूछ एक नौजवान बेवा से ईद की सुबह कैसी होती है। पूछ एक नौजवान बेवा से ईद की सुबह कैसी होती है। इसलिए कहना है प्यार यतीमों से नबी ये करीम को, है प्यार यतीमों से नबी ये करीम को। दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो, दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो, दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो। है प्यार यतीमों से नबी ये करीम को। है प्यार यतीमों से नबी ये करीम को। है प्यार यतीमों से नबी ये करीम को। दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो, दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो, दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो। यतीमों से नबी करीम को दो नन्हे रोज़दारों का ये वाक़या सुनो। समात फरमाइए, ये वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है।
क्या फजीलत है इस महीने की, ये रिवायत है इस महीने की। एक सहाबी वहाँ पे रहते थे, जिनके दो नन्हे नन्हे बच्चे थे। चांद रमजान का जो आया नजर, उन सहाबी की रूह निकली उधर। एक बेवा का भाग टूट गया, दोनों बच्चों से बाप टूट गया। लोग मैयत को दफन कर आए, बोले बच्चे को जाके समझाए। शुक्र मौला करो करीम है वो, सब्र से काम लो रहीम है वो। एक से दिन नहीं रहते बेटा, कब तलक रहता बाप का साया। हाय आंखों से अश्क बहने लगे, दोनों मासूम माँ से कहने लगे। आया रमजान नसीब फूट गया, दोनों बच्चों से बाप छूट गया। कौन सहरी में अब जगाएगा, मीठी चीजें हमें खिलाएगा। शाम के वक्त किससे बोलेंगे, अब अकेले ही रोजा खोलेंगे। माँ ने सीने से लगा कर ये कहा, लाज बेवा की रखेगा मौला। मेरे बच्चों ना इतना घबराओ, सहरी कर लेना जाओ सो जाओ। सब पता है खुदाए वाहिद को, कमली वाले पे भरोसा रखो। वक्त सहरी हुआ दोनों जागे, पी लिया पानी खजूरे खाके। पहला रोजा था चेहरा उतरा था, बाप का जख्म दिल पे गहरा था। दिन ढला शाम को रोजा खोले, माँ से फिर आके ये बच्चे बोले। माँ से फिर आके ये बच्चे बोले, माँ से फिर आके ये बच्चे बोले। क्या बोले? रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी, रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी, रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी, रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी। इस इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी, इस इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी, इस इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी। इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी, रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी, रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी। रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी, रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी। इस इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी, इस इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी, इस इम्तिहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी। एक भाई दूसरे भाई का मुंह देखकर कहता है अपनी माँ से कि अम्मी, अब की रमज़ान में हमें कौन अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देगा खाने को सहरी में। हम बाप के बिना कैसे रोज़ा रखें। हमें बड़ी याद आती है अम्मी अपने बाप की, लेकिन माँ समझाती है कि बेटा, हर किसी को एक दिन मरकर इस दुनिया से जाना है। बाप का साया सदा सर पर नहीं रहता। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है,
तुम भरोसा रखो, वही तुम सबके खाने पीने का इंतज़ाम करेगा। उसके बाद क्या होता है, माँ किस तरह से अपने बेटों को ला कर देती है खाना, समाप्त फरमाइए। माँ ने घर घर में जाके काम किया, खाने पीने का इंतजाम किया। पीस के चटनी वो बनाती थी, पहले बच्चों को वो खिलाती थी। पीस के चटनी वो बनाती थी, पहले बच्चों को वो खिलाती थी। जो भी मिलता था सहरी करते थे, रूखी सूखी से पेट भरते थे। जो भी मिलता था सहरी करते थे, रूखी सूखी से पेट भरते थे। इस कदर थे वो कौल के पक्के, 30 रोजे रखे दोनों बच्चे। इस कदर थे वो कौल के पक्के, 30 रोजे रखे दोनों बच्चे। खुश हुए थे जरा दोनों भाई, इम्तहानों में चांद रात आई। रमजान का महीना चालू है, इतने में उन दोनों भाइयों के इम्तहान का टाइम आ जाता है। रमजान के महीने में ही इम्तहान आके पढ़ते हैं। तो जब रमजान में इम्तहान पढ़े उन दोनों मासूमे के, तो क्या होता है, समाप्त फरमाइए। खुश हुए थे जरा दोनों भाई, इम्तहानों में चांद रात आई। चांद देखा जो इन यतीमों ने, आह भर कर कहा गरीबों ने। चांद देखा जो इन यतीमों ने, आह भर कर कहा गरीबों ने। चांद की शाम में बाबा छूटे, ईद का चांद जान क्या लूटे। मुफलिसी से बहुत लाचार है माँ, 4 दिन से बहुत बीमार है माँ। या खुदा हो न अब माँ की बारी, अश्क आंखों से हो गए जारी। चश्म तर दोनों भाई घर पहुँचे, दुखिया कहती थी सर पे हाथ रखे। देखा माँ को बड़े मसरूर हुए, और फिर प्यार से ये कहने लगे। देखा माँ को बड़े मसरूर हुए, और फिर प्यार से ये कहने लगे। ईद कल आएगी प्यारी अम्मी, क्या खिलाओगी हमारी अम्मी। ईद कल आएगी प्यारी अम्मी, क्या खिलाओगी हमारी अम्मी। बोले क्या चीज कल दिलाओगी, कैसे कपड़े हमें पहनाओगी। बोले क्या चीज कल दिलाओगी, कैसे कपड़े हमें पहनाओगी। बात बच्चों की सुन के दुखियारी, टूट कर रो पड़ी गम की मारी। बात बच्चों की सुन के दुखियारी, टूट कर रो पड़ी गम की मारी। दोनों बच्चे बड़े मायूस हुए, पोंछ कर आंसू माँ से कहने लगे। पोंछ कर आंसू माँ से कहने लगे, पोंछ कर आंसू माँ से कहने लगे। क्या कहने लगे सुनिए। साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में, साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में, साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में, साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में। इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में, इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में, इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में, इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में। साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में, साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में।
मोहम्मद के शहर में, इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में, इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में। उन मासूमों की माँ ने घर घर जाकर काम धंधा किया और अपने लाडले बेटों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया। जो भी रूखी सूखी होती थी वो रोज़े के वक्त अपने बच्चों के सामने रख देती थी लाकर। लेकिन अम्मी भी बीमार पड़ गई तो बच्चों को बड़ी फिक्र लाहक हुई, लेकिन उनके नसीब से वो अच्छी हो गई। फिर जब ईद का चांद नज़र आया तो दोनों भाई बड़े खुश हुए और अम्मी से जाकर कहने लगे कि अम्मी, सुबह को हमें कैसे कपड़े पहनाएंगी आप और क्या चीज़ खिलाएंगी हमें आप। तो ये बात सुनकर वो बेवा बहुत दुखी होती है और अपने बच्चों के आंसू पोंछती है, कहती है बेटा सब अल्लाह मालिक है। आगे समात फरमाइए, देखिए आगे क्या होता है। फिर किस तरह से इन बच्चों ने ईद के लिए कपड़े जो पुराने धुराने थे वही धोए और क्या हुआ सुने। दोनों बच्चों से तसल्ली पाकर सो गई माँ बेचारी भी जाकर। रात गुजरी सुबह हुई जिस दम था मदीने में खुशी का आलम। रात गुजरी सुबह हुई जिस दम था मदीने में खुशी का आलम। हर जगह पर खुशी का डेरा था, एक बेवा के घर अंधेरा था। हर जगह पर खुशी का डेरा था, एक बेवा के घर अंधेरा था। बैठ कर दो यतीम रोते थे, अपने कपड़े पुराने धोते थे। बैठ कर दो यतीम रोते थे, अपने कपड़े पुराने धोते थे। कोई भी मोहसिनो गमख्वार नहीं, गमज़दों से किसी को प्यार नहीं। कोई भी मोहसिनो गमख्वार नहीं, गमज़दों से किसी को प्यार नहीं। छोटा भाई बड़े से कहने लगा, ईद पहले भी आई थी भैया। छोटा भाई बड़े से कहने लगा, ईद पहले भी आई थी भैया। किस कदर बाबा चीज लाते थे, अच्छे कपड़े हमें पहनाते थे। किस कदर बाबा चीज लाते थे, अच्छे कपड़े हमें पहनाते थे। ऐसा दिन अब कभी न आएगा, कौन कांधे पे अब बिठाएगा। ऐसा दिन अब कभी न आएगा, कौन कांधे पे अब बिठाएगा। देखिए हज़रात, ये मासूम बच्चे ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे तो एक भाई अपने बाबा के कंधों पे बैठकर और दूसरा भाई उंगली पकड़कर जाया करता था। लेकिन आज उन बेचारों को अपने बाप की याद आ रही है कि आज काश हमारे बाप जिंदा होते। तो हम आज फिर अपने, छोटा भाई कहता है कि बाबा जान के मैं कंधों पर होता और आप उंगली पकड़कर जाते होते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान करीमी देखिए, इन बच्चों के साथ क्या सलूक होता है, मुलाहिजा करें। ऐसा दिन अब कभी न आएगा, कौन कांधे पे अब बिठाएगा। छोटा भाई बड़े से कहने लगा, ईद पहले भी आई थी भैया। किस कदर बाबा चीज लाते थे, अच्छे कपड़े हमें पहनाते थे। मैं था कांधे पे तुम उंगली पकड़े,
साथ बाबा के ईदगाह जाते, मैं था कांधे पे तुम उंगली पकड़े। साथ बाबा के ईदगाह जाते, रो पड़ा सुन के ये बड़ा भाई, जोश में रहमत बारी आई। रो पड़ा सुन के ये बड़ा भाई, जोश में रहमत बारी आई। चंद लम्हे भी न गुजरे थे अभी, पास बच्चों के पहुँचे प्यारे नबी। चंद लम्हे भी न गुजरे थे अभी, पास बच्चों के पहुँचे प्यारे नबी। पहले सीने से लगाया उनको, मज़दा रहमत का सुनाया उनको। पहले सीने से लगाया उनको, मुज़दा रहमत का सुनाया उनको। कामिले रहमत गफ्फार हो तुम, क्या ये कम है कि रोज़ादार हो तुम। कामिले रहमत गफ्फार हो तुम, क्या ये कम है कि रोज़ादार हो तुम। ईदगाह में तुम्हें ले जाऊंगा, जोड़े हसनैन के पिन्हाऊंगा। ईदगाह में तुम्हें ले जाऊंगा, जोड़े हसनैन के पिन्हाऊंगा। लेके दोनों को ईदगाह चले, एक कांधे पे एक उंगली पकड़े। मरहबा सारे हिजाजी बोले, ये मुकद्दर है नमाजी बोले। मरहबा सारे हिजाजी बोले, क्या मुकद्दर है नमाजी बोले। ईद की नमाज में जब उन दोनों मासूमों को हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक को कंधे पर और एक को उंगली पकड़े हुए देखते हैं नमाजी लोग, तो एक दूसरे से जिक्र करते हैं कि देखो इन बच्चों का क्या नसीब है कि हुजूर के एक कांधे पर है और एक उंगली पकड़े आ रहा है। आगे क्या हुआ समाज फरमाइए। मरहबा सारे हिजाजी बोले, क्या मुकद्दर है नमाजी बोले। चंद लड़के तो ये ही कहने लगे, इश्क रश्क रश्क करने लगे सब छोटे बड़े। चंद लड़के तो ये ही कहने लगे, रश्क करने लगे सब छोटे बड़े। काश हम भी यतीम हो जाते, काश हम भी यतीम हो जाते, कमली वाले का प्यार हो पाते। काश हम भी यतीम हो जाते, कमली वाले का प्यार भी पाते। ईदगाह का अजीब था मंजर, हर तरफ था यही चर्चा अख्तर। हर तरफ था यही चर्चा अख्तर, हर तरफ था यही चर्चा। क्या चर्चा था? अदना करिश्मा देखा मोहम्मद के प्यार का, अदना करिश्मा देखा मोहम्मद के प्यार का, अदना करिश्मा देखा मोहम्मद के प्यार का, अदना करिश्मा देखा मोहम्मद के प्यार का। तोड़ा न दिल नबी ने किसी रोज़दार का, तोड़ा न दिल नबी ने किसी रोज़दार का, तोड़ा न दिल नबी ने किसी रोज़दार का। अदना करिश्मा देखा मोहम्मद के प्यार का, तोड़ा न दिल नबी ने किसी रोज़दार का। तोड़ा न दिल नबी ने किसी रोज़दार का, तोड़ा न दिल नबी ने किसी रोज़दार का।
हजरात, अभी आपने दो नन्हे रोजदारों का एक बड़ा हसीन और दिलचस्प वाक़या सुना था। लीजिए अब ये दूसरा वाक़या दिल्ली शहर के एक रोजदार बच्चे का समाअत फरमाइए। किस अरमान से वो रोज़ा रखता है, लेकिन रोज़े में ही उसकी जान चली जाती है। आखिर इस कहानी में, इस वाक़ये में एंड क्या हुआ, इसका आखिर क्या हुआ, इस रोज़दार बच्चे की ये कहानी समाअत फरमाइए। ये पेशकश है शिशोदिया कैसेट की और फनकार वही तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। लीजिए समाअत फरमाइए ये वाक़या। चंदुरावी से रिवायत है अजीब, चंदुरावी से रिवायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब। चंदुरावी से रिवायत है अजीब, चंदुरावी से रिवायत है अजीब, चंदुरावी से रिवायत है अजीब। गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब। यहाँ से ये वाक़या शुरू हो रहा है। समाप्त हो गया। एक कमसिन बच्चा दिल्ली शहर में रोजा रखने की जो आया लहर में, माँ से ये बोला कि अपनी कौम में रोजा सब रखते हैं माहे सोम में, कल को रोजा हम भी रखेंगे जरूर, ताकि राजी हो खुदा बंदे गफूर। सुबह से पहले जगा देना हमें, याद रखना कुछ खिला देना हमें, सुबह तक माने न कुछ परवाह की, सुबह को लड़के ने उठकर आह की, माँ से ये रोकर कहा ये क्या किया, तुमने खाया मैं पड़ा सोता रहा, बोली माँ तू रोजा रखता लाडले, फर्ज है कब तुझ पे रोजा लाडले। खा के लड़के ने बहुत कुछ बेचुताब, ये दिया उस प्यारी अम्मी को जवाब, है जजा रोजे की दीदारे खुदा, और नेका माल की जन्नत है जा, और नेका माल की जन्नत है जा, और नेका माल की जन्नत है जा। अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम, अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम, अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम, अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम। कल को हमको रोक ना देखेंगे हम, कल को हमको रोक ना देखेंगे हम, कल को हमको रोक ना देखेंगे हम, कल को हमको रोक ना देखेंगे हम। वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि कल हम ज़रूर रोज़ा रखेंगे, आज का रोज़ा तो आपने हमारा क़ज़ा करा दिया, लेकिन कल हम देखेंगे कि कौन रोकता है हमें रोज़ा रखने से। आगे क्या होता है समाअत फरमाइए। कह के ये आशिक हुआ अल्लाह पर, शाम से एक पल न सोया रात भर, रात में कुछ खाना पीना चख लिया, और सहर होते ही रोजा रख लिया। रोजा रखने का बड़ा अरमान था, क्यों न होता आशिक़े सुबहान था,
की। और लोगों ने भी समझाया उसे, पर न कुछ समझाना काम आया उसे। जब बजे 10-11 माँ ने ये कहा, बस करो बेटा ये कर लो नाश्ता, एक रोजा अब तुम्हारा हो चुका, दूसरा फिर शाम तक हो जाएगा। और तुम इफ्तार से खाओ पियो, कायदा रोजे का है जुग जुग जियो। तुमसे बच्चों का यही है कायदा, कायदा करते हो होगा फायदा, कायदा करते हो होगा फायदा, कायदा करते हो होगा फायदा। वो लड़का कुछ भी खा सकता नहीं, वो लड़का कुछ भी खा सकता नहीं, वो लड़का कुछ भी खा सकता नहीं, वो लड़का कुछ भी खा सकता नहीं। ऐसे बहकाने में आ सकता नहीं, ऐसे बहकाने में आ सकता नहीं, ऐसे बहकाने में आ सकता नहीं। दूसरे दिन रात को उस लड़के ने सहरी करने के बाद रोजा रख लिया। लेकिन जब 10-11 बजे तो माँ कहती है बेटे से कि बेटे एक रोजा तुम्हारा हो गया। बहलाने के लिए अपने बेटे से कहती है कि एक रोजा तो तुम्हारा हो गया बेटे, लो ये नाश्ता कर लो और दूसरा रोजा तुम्हारा शाम तक हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अम्मी हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और आपके बहकाने में हम नहीं आ सकते। अम्मी कहती है कि बच्चों का एक दाढ़ का रोज़ा होता है, एक साइड से खाते हैं, दूसरी साइड का रोज़ा होता है, लेकिन वो इस बहकावे में नहीं आता। और आगे क्या होता है समाअत फरमाइए। खाना पीना कब कहाँ रोज़े में है, जब खुदा के दीद रोज़े में है। खाना पीना कब कहाँ रोज़े में है, जबकि दीदारे खुदा रोज़े में है। प्यास से मुंह पर उदासी देख कर, वो जरा सी जान प्यारी देख कर, यूं कहा अम्मा ने बाज़ा मेरी जान, ज़ब्त की ताकत है अब तुम में कहाँ। बोला लड़का माँ से क्यों रोती हो तुम, अपना ईमान मुझ पे क्यों खोती हो तुम। असर तक ये गुफ्तगू होती रही, माँ भी रह कर यूं ही रोती रही। हो गया रोजे से ये लड़के का हाल, पड़ गया बिस्तर पे वो होकर निढाल। हाथ पाँव ज़ौफ़ से ढलने लगे, माँ के दिल पर तीर से चलने लगे। खुश्क लब होकर जुबान तितला चली, गोया पत्ती फूल की कुमला चली। बोली मैं कुर्बान रोजा तोड़ दे नादान रोजा तोड़ दे तुझ पर नहीं होगा गुनाह, मेरे सर पर तेरे रोजे का गुनाह। तोड़ दे तुझ पर नहीं होगा गुनाह, मेरे सर पर तेरे रोजे का गुनाह। बोला वो अम्मा न कीजो इस तरह, अपने सर ले लीजिए रोजे का अजाब। रोजदारों में लिखाया अब तो नाम, हौज़े कौसर पर पिएंगे चल के जाम। अब तो हक की आरज़ू है, दीद है, दीद ही से आशिकों की ईद है। ये कहा और कर गई परवाज़ रूह, वक्त रुखसत दे गई आवाज़ रूह, वक्त रुखसत दे गई आवाज़ रूह, वक्त रुखसत दे गई आवाज़ रूह। खोल के रोजा चले कौसर पे हम, खोल के रोजा चले कौसर पे हम, खोल दे रोजा चले कौसर पे हम, खोल के रोजा चले कौसर पे हम। अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब
अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम। जब दिन के 4 बजते हैं तो इस लड़के के रोजे की वजह से होंठ सूखने लगते हैं, प्यास लगती है और ये मासूम सी कली चेहरा मुरझा जाता है। माँ बहुत जिद करती है कि तोड़ दे मेरे बेटे, रोज़ा तोड़ दे, तेरा जितना भी इसका गुनाह अजाब होगा वो सब मेरे ऊपर रहा। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, अब तो हम रोजदारों में अपना नाम लिखा कर रहेंगे और ऊपर जाकर हौज़े कौसर के जाम पिएंगे। खोलने रोजा चले कौसर पे हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, इतना कहकर वो लड़का इस दुनिया से कूच कर जाता है, यानी मर जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाअत फरमाइए। देख कर ये हाल वो आफत नसीब, गिर पड़ी सजदे में कह कर या मुजीब, देती हूँ तेरी दुहाई, लुट गई मेरी कमाई, लुट गई। आह बेहद रंजो गम का वक्त है, अलमदद मौला करम का वक्त है। हाय मेरा चांद कैसा खो गया, सुन गया मेरी न अपनी कह गया। नागहा आया जो शौहर का ख्याल, उठ के रोती पीटती वो खस्ता हाल। ले गई उस लाश को दालान में, करके पोशीदा वो लौटी आन में। अपने शौहर के डर से वो अपने बेटे की लाश को एक तरफ जाकर छुपा देती है कि मैं अब अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी। लेकिन क्या होता है, समाअत फरमाइए। सहन में बैठी कलेजा काम कर, बाद मगरिब आ गया शौहर भी घर। पूछा शौहर ने कि कैसा है मिजाज, किस परेशानी में ऐ बीवी हो आज। ये दिया उसने तो बीवी ने जवाब, क्या कहूँ बेहद तबीयत है खराब। वो धरा है आप खाना खाइए, और मेरा कुछ न गम फरमाइए। बोला वो अच्छा उठा कर लाओ तुम, बोला वो अच्छा उठा कर लाओ तो, है कहाँ नन्हा उसे बुलवाओ तो। बोला वो अच्छा उठा कर लाओ तो। बीवी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो कहता है कि हमारा वो नन्हा कहाँ है, यानी वो छोटा सा बच्चा कहाँ है। तो ये सुनकर वो बीवी अपने शौहर से क्या कहती है, समाअत कीजिए। है कहाँ नन्हा उसे बुलवाओ तो, इसको बुलवा कर धुलाओ पहले हाथ। बाप बेटा खाएं खाना मिल के साथ, सुन के ये ताकत कहाँ थी ज़ब्त की। चीख मारी अक्ल सबकी ख़ब्त थी, चीख मारी अक्ल सबकी ख़ब्त थी, चीख मारी अक्ल सबकी ख़ब्त थी। रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को। और लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को। रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को। लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को।
का बाप कहता है कि हमारा नन्ना कहाँ है। इतना सुनते ही उस औरत को ज़ब्त की ताकत नहीं रही और एक चीख मारकर वो अपने शौहर से कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया, रोज़ा रखा था और इसका इंतकाल हो गया। उसकी लाश वो अपने शौहर को दिखाती है लाकर और अपने बेटे से, उस मरे हुए बेटे से क्या कहती है वो औरत, समाज फरमाएं। बाप से तो बात कर ले महलका, मुझसे क्यों रूठा है मेरी क्या खता। बाप से तू बात कर ले महलका, मुझसे क्यों रूठा है मेरी क्या खता। हमने तो कुछ भी नहीं तुझसे कहा, चल बसा अब तो किधर को चल बसा। या तो रोने पीटने का था ये हाल, एक गधा ने यूं किया आकर सवाल। घर में सब रो पीट रहे थे, इतने में एक फकीर आता है दरवाजे पर और आवाज देता है। क्या आवाज देता है, समाप्त कीजिए। या तो रोने पीटने का था ये हाल, एक गधा ने यूं किया आकर सवाल। मुद्दतों से तंग हूँ लाचार हूँ, कुछ खिला माई के रोजादार हूँ। मुद्दतों से तंग हूँ लाचार हूँ, कुछ खिला माई के रोजादार हूँ। ये सुना और गम से खाकर बेचुताब, बोली शौहर से जरा दे दो जवाब। होश कायम हो तो कुछ खाना खिलाएं, लाल के लाले पड़े हैं क्या बताएं। बोला वो क्यों कर गदा को टालती, क्या खबर इसको किसी के हाल की। जो समझता है सखावत का ये हाल, रद्द नहीं करता वो साइल का सवाल। वो फकीर कहता है कि जो साइल के सवाल को समझता है वो कभी फकीर को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाता है। वो कहते हैं कि घर में हमारे लाल के लाले पड़े हुए हैं, हम तुम्हें कैसे खाना खिलाएं। तो वो कहता है कि फकीर को वापस नहीं करते हैं। आगे क्या हुआ सुनिए। कह के ये खाना दिया साइल ने फिर, क्यों लगाई इस कदर लाने में देर। मांगने से भी मैं कभी चूका नहीं, ऐसे खाने का मगर भूखा नहीं। किस लिए की देर क्यों है बदहवास, क्या मुसीबत है बता दे बेहिरास। चीख कर एक आह वो कहने लगा, गम का दरिया आंख से बहने लगा। एक ही बस मेरा नूरे ऐन था, आंख की ठंडक था दिल का चैन था। उसका तालिब हो गया अल्लाह पाक, हम मियाँ बीवी हुए दोनों हलाक। हम मियाँ बीवी हुए दोनों हलाक, हम मियाँ बीवी हुए दोनों हलाक। आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया। तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया। आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया। तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया। वो साइल दरवाजे पे जो सवाल करता है, यहाँ घर में से खाना लाने में कुछ देर होती है, वापस कर देता है खाना, कहता है कि मैं नहीं खाता ऐसे खाने को, इतनी देर क्यों लगाई। तो वो सारा वाकया बयान करता है आदमी। उसके बाद क्या होता है समाप्त फरमाइए।
है पड़ी उस लाडले की घर में लाश, क्यों ना हो माँ बाप का दिल पाश पाश। सोच कर कुछ दिल में वो बोला गदा, लाश तो दिखलाओ बच्चे की जरा। सुनते ही वो था जहां नूरे नजर, ले गया वो लाश पर्दा डाल कर। देखे जुम्बिश लाश को बोला फकीर, कुंबे इज़्निल्लाह था तिफले सगीर। वो साइल फकीर लाश को हिला के कहता है कि कुंबे इज़्निल्लाह, जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। जितना कहना था उस बच्चे का क्या हुआ, समाप्त कीजिए। देखे जुम्बिश लाश को बोला फकीर, कुंबे इज़्निल्लाह उठ तिफले सगीर। सुनते ही ये हुक्म बच्चा जी उठा, बादए दीदार सुबह भी उठा। देख कर दुर्वैश का ये नेक काम, बन गए दोनों मियाँ बीवी गुलाम, बन गए दोनों मियाँ बीवी गुलाम। कौन है क्यों इस तरह तकलीफ की, और कहाँ से आए हो ऐ शाह जी। बोला वो जिस वक्त ये बीवी गरीब, गिर गई सजदे में कह कर या मुजीब। आह बेहद रंजो गम का वक्त था, अलमदद मौला करम का वक्त है। जब करम की उसने इस्तमदाद की, अर्श से टक्कर लगी फरियाद की। आ गया दरिया करम का जोश पर, खुल गए अल्लाह के रहमत के वो दर। मैं फरिश्ता हूँ मुझे भेजा कि जा, जिंदा उस बच्चे को करके जल्दी आ। आते ही मैंने न कुछ भी ढील की, हुक्म के अल्लाह की तामील की। ये करम ये फजल ये रोजे सईद, ईद से पहले मुबारक तुमको ईद। ईद से पहले मुबारक तुमको ईद, ईद से पहले मुबारक तुमको ईद। जो न रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, जो न रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, जो न रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, जो न रोज़ा रखते हैं परवरदिगार। फजल से उनको बना दे रोज़गार, आमीन। फजल से उनको बना दे रोज़गार, फजल से उनको बना दे रोज़गार। वो साइल वो फकीर कहता है कि ये करम ये फजल ये रोज़े सईद, ईद से पहले मुबारक तुमको ईद। जो ना रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, फजल से उनको बना दे रोज़दार। उसके बाद क्या होता है, जो ना रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, फजल से उनको बना दे रोज़दार। हो तरक्की दीन और इस्लाम की, धूम हो अल्लाह के ही नाम की। कान में गूंजा करे ले लो निहार, नारे अल्लाह अकबर की पुकार, नारे अल्लाह अकबर की पुकार, नारे अल्लाह अकबर की पुकार। सबको इस नारे से हासिल खैर हो, सबको इस नारे से हासिल खैर हो, सबको इस नारे से हासिल खैर हो। फिर इसी पर खातमा बिल खैर हो, फिर इसी पर